देखिए, जो केमिस्ट्री का लेसन का हम लोग का न्यूमेरिकल चल रहा है उसमें हम लोग 1.20 और 1.21 की बात करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन हिमांक ऑर्नमन के हैं। यहाँ देखिएगा, एक बार एक सोल्यूशन आपको जो बनाना है तो उसमें चीनी घोला गया है 5% और दूसरे में भी 5% ग्लूकोज घोला गया है और सब डाटा दिया हुआ है इसमें। तो ये तो हमारा हिमांक ऑर्नमन का फार्मूला है M2 = KFW2 1000 डेल्टा TF × W1। और हमें आशा है कि आप इस फार्मूले को याद रखे होंगे। अब यहाँ M2 शक्कर का जो है द्रव्यमान है अणुभार, तो इसको 342 निकाल लिया गया है C12H22O11 से। अब यहाँ फार्मूले में इसको रख दिया गया है सब, चूँकि 5% विलयन है तो 5 ग्राम यहाँ हो गया और बाकी विलायक बचेगा तो 95। और ये ऑर्नमन है क्योंकि टेम्परेचर पहले 273.15 है और घोलने के बाद 271 हो चुका है, तो ऑर्नमन निकाल लिया गया, घटाने के बाद 2.15 हो गया। ये समीकरण योग है। इसी प्रकार सेम कंडीशन ग्लूकोज के लिए होगी, जो C6H12 होता है, अणुभार निकाल लेंगे। इस तरह से ये इक्वेशन बन गया और दोनों इक्वेशन में 1 और 2 बन गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, दो वेरिएबल है, इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो पीछे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इसमें क्या किया जाता है, एक समीकरण में दूसरे से भाग दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, पहले समीकरण में दूसरे से भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ 1 में 2 का डिवीजन हो रहा है। अब ये सब कट के डेल्टा TF 2.15 बचेगा और ये हल करने के बाद 342/180 हल करेंगे तो डेल्टा TF जो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 4.085 केल्विन बचेगा। तो इतना तो ऑर्नमन हो गया। अब एक्चुअल कितना था, 273.15, तो आखिर में टेम्परेचर है कितना, तो इस ऑर्नमन को इसमें से घटा देंगे तो 269.065 केल्विन या 269.07 इसको हम लिख सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सूत्र आप याद रखिए, 5% का विलयन है, एक बार चीनी घोली गई और एक बार ग्लूकोज घोला गया है। सूत्र पे रखिए, 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को लेकर के आपको सॉल्व कर लेना है, आपको रिक्वायर्ड जो चीज है प्राप्त हो जाएगी। सेम देखिएगा, सेम क्वेश्चन 1.21 में भी है, यह भी हिमांक के ऑर्नमन का ही है। इसमें भी देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 तत्व A और B से मिलकर 2 यौगिक हैं AB2 और AB4, ये घोले गए हैं। बेंजीन 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया है और 1 ग्राम AB2 घोला गया तो 2.3 का ऑर्नमन होता है और 1 ग्राम AB4 से 1.3 का ऑर्नमन, दोनों का 1 ही ग्राम लिया गया है और दोनों का ऑर्नमन दे दिया है, करा कि मोलर द्रव्यमान स्थिरांक भी दे दिया है, तो AB का परमाणुक द्रव्यमान क्या होगा। ये क्वेश्चन के लिए देखिए स्पेशली सूत्र तो यही रहेगा, तो ये सूत्र हमारा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। M2 को हमने मान लिया है कि जो हमारा ज्ञात करना है। अब क्या है कि AB2 के लिए, AB2 मतलब है तो पहला वाला, तो इसके लिए देखिए 1000 5.1 दिया हुआ है, सूत्र वही रहेगा KF, और 1 दिया 1 ग्राम लेना है और 20 × 2.3 ये भी दिया है कि कितने ग्राम में घोलना है, तो ये हो गया 5100/46। M का मान हो गया 110.87 ग्राम मोल। अब देखिए AB4 जो है उसके लिए हमको सेम काम, यही फार्मूले से सेम काम करेंगे तो हमारा M निकल जाएगा इतना। अब AB2 के लिए M निकला है AB4 के, अब इसमें देखिए 2 तत्व है A और B है, हमको पता नहीं है तो A को इन्हीं का हमको बताना है, तो A हमको हमने मान लिया X और B को हम Y मान रहे हैं। तो जब A को हम X मानेंगे B को Y मानेंगे और B के यहाँ 2 कण है और यहाँ पे कितने कण है 4, तो समीकरण क्या बनेगा X + 2Y, माने ये जो AB2 का M है इसमें X ये है और ये 2Y, तो X + 2Y मिलके क्या होगा 110.87। उसी तरह से इसके लिए ये X है और ये 4 होंगे तो X + 4Y बराबर होगा 196.15। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करते थे, आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या करिए पहले में से दूसरे घटा दीजिए, Y का मान निकल जाएगा, Y को रख दीजिए, X का निकल जाएगा। इस तरह से X का मान 20.59 आ रहा है और Y का मान 42.64। तो ये हमारे जो A और B तत्व हैं जिनसे ये बना हुआ है उसका परमाणु भार होगा, एक का 25.59 और दूसरे का होगा 42.64। अब ये दोनों क्वेश्चन देखिएगा एक ही तरह के हैं, दोनों हिमांक के ऑर्नमन पे हैं, इसलिए इन दोनों सवालों को हमने एक जगह लिया हुआ है। इस सवाल को आप कंप्लीट कर लीजिए और फिर आपसे कह रहे हैं कि आप सूत्रों को याद कर लीजिए। इसके बाद सवाल थोड़ा सा बदल रहा है, अब अगला जो सवाल है वो परासरण दाब का है। परासरण दाब को एक साथ हम लेके चलेंगे, तो सूत्र याद करना है, जैसे जैसे कंडीशन कहता है वैसे आप चलिए, आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। पुनः बेस्ट ऑफ लक।